केजरीवाल जी के पास में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसने सारे नेताओं को फेल कर दिया। ये झूठ को भी सच्चाई को बहुत ईमानदारी से पेश करता है। जैसे भारत माता का सच्चा सबूत यही है। इस देश का अगर कोई ज़बरदस्त नुकसान कर रहा है तो वो केजरीवाल कर रहा है। सांप्रदायिकता फैलाता तो यही करता है। अगर दिल्ली में दंगे हुए तो इसी का पार्टी का पार्षद निकला। उत्तराखंड में ऐसा मार के भगाएंगे जैसे पंजाब में भगाया, जैसे हरियाणा में भगाया। मैं यहीं बैठा हूँ और इस पर दिल्ली से भी हम भगाने वाले हैं। ये मंदबुद्धि के लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं, विपक्ष में रहने का कभी आदत नहीं है। ये केवल देश को लूटते रहे हैं और वापस लूटने की तैयारी कर रहे हैं। अपने शहर की लेटेस्ट खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं हुंकार 24/7। इस समय हम दक्षिण दिल्ली के संगम विहार विधानसभा में मौजूद हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष मौजूद हैं। आज हम इनसे कुछ राजनीतिक मुद्दों को लेकर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। सर, किसान बिल, कृषि विधेयक केंद्र सरकार के द्वारा पारित किया गया है, उसको लेकर देखा जा रहा है कि विपक्षी दल के द्वारा विरोध किया जा रहा है कि किसानों के हित के लिए बिल नहीं है और काला कानून मोदी सरकार लेके आई है, और बताया जा रहा है कि किसान भी इसमें सम्मिलित हो रहे हैं प्रदर्शन में। देखो, कोई किसान इसमें सम्मिलित नहीं हो रहा है। हमारे देश के बहुत जागरूक किसान हैं। ये बिचौलिए जो मीडिएटर थे वो लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, पैसा दे दे के उनकी बीच की जो कमाई का साधन था वो बंद होता जा रहा है। मेहनत किसान करता है और प्रॉफिट मीडिएटर खाता है। तो मोदी जी ने उस पर अंकुश लगाया है। हमारा गरीब किसान, कहीं भी खेती में कोई नुकसान होता है, आर्थिक नुकसान होता है, बेचारा सुसाइड करके अपना जीवन लीला समाप्त कर लेता है। सबसे अधिक मेहनत किसान करता है और किसान ही अन्न के लिए तरस जाता है, कर्ज में डूब जाता है। तो मोदी जी ने उसको बचाने के लिए बहुत अच्छा बिल लेके आए और विपक्ष का काम है विरोध करना। लेकिन इनको इस बात का ज्ञान नहीं है कि हमें किस चीज़ का विरोध करना चाहिए, किस प्रकार करना चाहिए। अच्छे काम का विरोध हमने तो कभी नहीं किया, लेकिन विपक्ष जब से मोदी जी जो पाकिस्तान पे हमला कर रहे हैं, अंदर घुस के मार रहे हैं, तो प्रूफ मांग रहे हैं। ये मंदबुद्धि के लोग हैं, इनको ज्ञान नहीं, विपक्ष में रहने का कभी आदत नहीं है, ना इनमें भारत माता से प्रेम है। ये केवल देश को लूटते रहे हैं और वापस लूटने की तैयारी कर रहे हैं। किसान बिल से विपक्ष के द्वारा बताया जा रहा है कि एमएसपी ख़त्म की जा रही है और जो मंडी है, मंडियों को भी ख़त्म किया जा रहा है। तो ऐसा कुछ है क्या इस बिल के अंदर? ये एमएसपी में तो बढ़ाई है, घटा कुछ नहीं है। छेड़छाड़ नहीं करी क्या? कोई छेड़छाड़ नहीं करी। वो जैसे था पहले वैसे का वैसा ही है। किसानों को छूट दी गई है। पहले एक मंडी तय होती थी, वहाँ भीड़ लग जाया करती थी। 3 दिन में नंबर आ रहा है, 4 दिन नंबर आ रहा है। वो ट्रैक्टर ट्रॉली से, ट्रक से ले जाते थे, उसका किराया देना पड़ता था। और जो मीडिएटर जो है, दलाल टाइप के जो लोग हैं, वो उसका मन मापे की रेट लेते, कम करके लेते थे। अब मोदी जी ने फ्री कर दिया कि हिंदुस्तान के किसी भी कोने में किसी भी भाव जो गवर्नमेंट रेट है उससे अधिक भी अगर आपको मिलता है तो आप बेच सकते हैं। अगर खुदा न खास्ता कोई लफड़ा पड़ता है तो वो जो किसान जिस गाँव में रहता है वहाँ का एसडीएम जो लगता है उसी में आगे उसको केस लड़ना पड़ेगा, नहीं कि जहाँ बेच के वहाँ लड़ना पड़ेगा। किसान को बहुत सुरक्षित कर दिया गया है। फसल अगर प्राकृतिक आपदाओं के कारण नुकसान हो जाए तो गवर्नमेंट ने उसको इंश्योरेंस कर दिया है। पहले तो कुछ परसेंट देते थे, अब 100% गवर्नमेंट करेगी। किसान को किसी प्रकार से कहीं कोई नुकसान नहीं है। सर, मोदी जी की अगर बात की जाए तो 2014 में जिस तरह से मोदी जी की लोकप्रियता बढ़ी थी, आज 2020 के अंत में ऐसा माना जा रहा है कि उनकी लोकप्रियता जो है ख़त्म होते जा रही है। जिस तरह से उनके संबंध आ रहे हैं वो उसमें अनलायक ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। तो क्या लगता है ऐसे में मोदी जी के जो अभी तक के पिछले 6 साल के काम हैं, उनको काम को देखते हुए जनता नहीं लगता आपको कहीं कहीं मोदी जी की लोकप्रियता जनता के बीच में कम होती जा रही है? तो मोदी जी की लोकप्रियता कहीं कम नहीं, हिंदुस्तान ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। जो वैचारिक मतभेद है, बड़े बड़े देश, अमेरिका, रसिया, ऑस्ट्रेलिया, जापान, कोई मुस्लिम कंट्री भी, ऐसा नहीं है सारी कंट्री मोदी जी के एक मंच पे इकट्ठा हो इनके नाम पे हो जाते हैं, जबकि वो आमने सामने बैठने को तैयार नहीं है। वैचारिक मतभेद है, वो एक होकर बैठ रहे हैं। जो विपक्ष के लोग हैं जो कभी मोदी जी को लाइक नहीं करते थे वो अनलाइक कर रहे हैं। वो उनको लाइक करने का उनको मजबूरी, वो दुकान खत्म हो जाएगी। तो उन्होंने कभी मोदी जी को लाइक नहीं किया। लाइक की संख्या मोदी जी की बढ़ती जा रही है। अनलाइक विपक्ष वाले अब अनलाइक करना शुरू कर दिए क्योंकि उनकी दुकान बंद हो रही है। इसी प्रकार अगर रहा तो हिंदुस्तान में कांग्रेस का नाम खत्म हो जाएगा। कई प्रदेशों में जैसे ममता जी कहीं बंगाल में सक्रिय हैं या आम आदमी सक्रिय है तो ये इनकी दुकानदारी खत्म हो जाएगी। आज मुस्लिम समाज के लोग भी मोदी जी को लाइक कर रहे हैं। वो दिखावा नहीं करते, टोपी लगा ली, ये कर दी। अगर उनमें ऐसा भाव होता तो मुस्लिम बहनों के साथ जो अत्याचार हो रहा, तलाक 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 जो चल रहा था, एक बुराई थी, उस बुराई को समाप्त क्यों किया?
पढ़े लिखे मुसलमान युवा वर्ग आज भाजपा की ओर आ रहा है, मोदी जी की तरफ आ रहा है। तो ये उनकी लोकप्रियता का ही परिणाम है, वरना पूर्ण बहुमत में कितने सालों के बाद मोदी जी की सरकार बनी और आगे भी बनेगी, इसमें कोई मतलब लोकप्रियता कम नहीं हो रही है। सर, उत्तराखंड में आपकी सरकार है, आपके मुख्यमंत्री हैं, आपके विधायक हैं, आपकी पूरी बहुमत से वहाँ पर सरकार बनी हुई है। तो आम आदमी पार्टी अब दिल्ली के बाद उत्तराखंड की 70 सीटों पर चुनाव लड़ने का फैसला अरविंद केजरीवाल जी ने किया है। तो नहीं लगता अब आने वाले समय में जिस तरह से एक बहुत बड़ी चुनौती आपको दिल्ली के अंदर है, उत्तराखंड में आने वाले समय में चुनौती आपके सामने नजर आएगी आम आदमी पार्टी के रूप में? उत्तराखंड में वहाँ के लोकल लोग ज़्यादा हैं और वो अपनी मातृभूमि से, दिल्ली में तो क्या हर अनेक प्रदेशों से आए हैं, रहने की जगह वो सब साथ सब कुछ फ्री मिल जाए। लेकिन फ्री क्या मिला है आप देख लीजिए, बिजली के बिल को लेके देख लीजिए, करे अभी जो कोरोना रहा उस काल में ये खर्च हो गया, वो बसें चली नहीं, लोग घर से बाहर गए नहीं, केवल और केवल प्रचार में खर्च करता रहा। तो ये लोगों को मूर्ख बनाता है। देखो, राजनीति में सब लोग एक दूसरे को मूर्ख बनाते आए हैं। केजरीवाल जी के पास में एक बहुत अच्छी क्वालिटी है, इसने सारे नेताओं को फेल कर दिया। ये झूठ को भी सच्चाई को बहुत ईमानदारी से पेश करता है। जैसे भारत माता का सच्चा सबूत यही है। भारत माता की, जब हम भी रामलीला मैदान गए थे, इसके बहकाव में आ गए थे। इस देश का अगर कोई ज़बरदस्त नुकसान कर रहा है तो वो केजरीवाल कर रहा है। सांप्रदायिकता फैलाता तो यही करता है। अगर दिल्ली में दंगे हुए तो इसी का पार्टी का पार्षद निकला। ये केवल और केवल अपनी लोकप्रियता प्राप्त करने के लिए, पैसा कमाने के लिए, अपने वॉलंटियर जो अपने कार्यकर्ता हैं उनको कोई न कोई काम देने के लिए, ये केवल अपने को खड़ा करता है, अपने कार्यकर्ताओं को खड़ा करता है। देश और राष्ट्र की कोई चिंता नहीं करता। उत्तराखंड में ऐसा मार कर भगाएंगे जैसे पंजाब में भगाया, जैसे हरियाणा में भगाया। मैं यहीं बैठा हूँ और इस बार दिल्ली से भी हम भगाने वाले हैं। काट की आंटी एक बार दो बार चढ़ती, बार बार नहीं चढ़ती। सर, अरविंद केजरीवाल जी ने डोर टू डोर राशन डिलीवरी की योजना शुरू करने का फैसला किया है। लगभग 6-7 महीने में बताया जा रहा है कि ये शुरू भी हो जाएगा, लोगों को घर घर राशन मिलने लग जाएगा। तो एक बहुत बड़ा सराहनीय कदम केजरीवाल जी की तरफ से माना जा रहा है कि एक कदम है। तो भारतीय जनता पार्टी को क्या लगता है कि इससे आने वाले समय में जो राशन की दुकानों में तोलों में जो हेरफेर होती थी, जिस तरह का भ्रष्टाचार सामने आ रहा था, क्या डोर टू डोर डिलीवरी होने पर वो ख़त्म हो जाएगा? तो डोर टू डोर ये देने जाएंगे, मुझे तो विश्वास नहीं है। अगर है तो कार्यकर्ताओं को इतना किलो कमीशन मिलेगा। कार्यकर्ताओं को काम दे रहे हैं, अपने कार्यकर्ता उनको काम देने के लिए कर रहे हैं। और वहाँ तो तराजू होता था, तब राशन वाला उनको नुकसान कर देता। घर में लेके आएंगे, पता नहीं कितना राशन कहाँ बीच में गायब कर देंगे। क्वालिटी क्या केंद्र सरकार भेजेगी और ये क्या भेज देंगे। तो इसलिए इसमें बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। केजरीवाल तो कहता था कई चुनाव से, कह रहा मैं गवर्नमेंट के सेफ्टी टैंक लगा दूंगा, वो लगा दूंगा। और अभी कितने आपने देखा, भद्रपुर में भी मजदूर मर गए उस गैस के कारण, मोलड़बंद के अंदर। तो ये तो बोलता कुछ करता कुछ, इसकी बातों में यकीन नहीं करता। महाचोर, महाझूठा। और जो व्यक्ति अपने बच्चों की कसम झूठी खा सकता है, ऐसे व्यक्ति मतलब बड़े बड़े क्रिमिनल लोग भी अपने बच्चे की झूठी कसम नहीं खाते। तो ऐसे व्यक्ति में यकीन नहीं करता। सर, चलते आपसे एक आखिरी सवाल। संगम विहार विधानसभा 1 साल पहले भी जैसी कंडीशन रतिया मार्ग की थी, अभी भी वैसी ही है। रतिया मार्ग से जैसे ही अंदर को घुसते हैं, ऑटो का अतिक्रमण यहाँ पे शुरू हो जाता है। एक तरफ, दोनों तरफ लगभग ऑटो वाले खड़े हैं, जिससे काफ़ी लंबे समय से लोग जाम की स्थिति से जूझते हैं। तो ऐसा भी नहीं लगता अभी तक क्या स्थानीय विधायक का ध्यान पूरी तरह से उत्तराखंड में है और संगम विहार में ध्यान ही नहीं है? उनका ध्यान केवल और केवल किस सत्ता में पहुंच जाए। ये चुनाव टाइम में 2-3 महीने पहले सक्रिय होते हैं, पूरी टीम निकाल देते हैं। अब वो चाहे आदमी पैदल ना निकल पाए, कोई रिश्तेदार को रिश्ता करने आए, किसी लड़की को देखने आए, तो वो रिश्ता ना करके जाएगा। एंट्री इतनी ख़राब कर रखी है, पहले 3 साल खोद के रखा, अब सड़क नहीं बना रखी। रतिया मार्ग गैस गोदाम से लेके 10-12 नंबर तक कोई सड़क नहीं है। और वो व्यक्ति क्या करेगा जी? इनका वो जो 3 व्हीलर रिक्शा जो लगा रखे, इनसे मंथली इनका आता है जी। इनका आदमी बैठा हुआ इनको वसूल करके देता है, कोई पैदल चले ना चले। आज हमारे यहाँ जो बहन बेटी हैं, उनका रिश्ते नहीं हो रहे, पढ़ाई के लिए बाहर नहीं जा पा रही। अगर हमें कहीं जाना है, पूरी दिल्ली में 1 घंटे में कहीं से कहीं पहुँच जाएंगे। संगम विहार से बाहर निकल के 1.5 घंटा चाहिए अगर अपनी गाड़ी से जाएंगे। तो हम तो अपनी गाड़ी जो बत्रा में पार्किंग करते हैं, यहाँ से पैदल जाते हैं। जब से ये दिल्ली में आया है, हमारी तो बहुत बड़ी दुर्दशा हो गई। हम कहीं लायक नहीं रहे और संगम विहार में रहना अपने आप में नारे के जीवन जी रहे हैं जी, जब से आए। तो ये थे हमारे साथ राम भगत जी। तो
किसान बिल जो मोदी सरकार लेके आई है, इनके मुताबिक ऐसा माना जा रहा है किसान के लिए ये बिल जो है वरदान के रूप में साबित होने वाला। मोदी जी ने जैसे कि 2014 में किसान की आय को दोगुनी करने का दावा किया था, तो ऐसा माना जा रहा है ये जो बिल है किसानों की आय को दोगुना करने के लिए एक बहुत बड़ा प्रयास हो सकता है। अब आने वाले समय में किसान बिल कितना किसानों के लिए लाभदायक होता है वो तो आने वाले समय में पता चलेगा। फिलहाल आप देखते रहिए और बने रहिए हुंकार 24/7 के साथ। नमस्कार। सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं।